Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far we have discussed Carl Pearson's coefficient and scatter diagram method for estimating correlation. Now today we have to discuss another measure of correlation, that is Spearman's rank correlation coefficient. Spearman's rank correlation coefficient. देखिए in 1904 Charles Edward Spearman developed a formula to calculate coefficient of correlation. अगर आप रिमाइंड करेंगे जो प्रीवियस मेजर्स हमने डिस्कस किए, चाहे स्कैटर डायग्राम हो या स्पीरमैन दिस कॉरल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, वो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ कोरिलेशन. लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीरमैन रैंक कोरिलेशन, इट्स फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए हम यूज़ करते हैं. और इसका दूसरा नाम है और मशहूर नाम है, पॉपुलरली नोन एज स्पीरमैन्स रैंक डिफरेंस फार्मूला और मेथड. स्पीरमैन्स रैंक डिफरेंस फार्मूला या मेथड भी हम इसे कहते हैं. देखिए कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते जिनका क्वालिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता. देयर आर सम वेरिएबल्स हुज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं या एट्रीब्यूट्स कहा जाता है. जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, एबिलिटी है, वर्चू है. दीज आर एट्रीब्यूट्स. एबिलिटी, ब्यूटी, wisdom, virtue, these are the qualitative variables or attributes. और इन एट्रीब्यूट्स को हम नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक. Their relative merit can be determined on the basis of their order of preference or ranking. हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. कैसे? एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बना सकते हैं. ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस या रैंकिंग सिंपली कहेंगे हम. रैंकिंग के जरिए हम इन एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन है और इस ड्रेस कंपटीशन में 2 जजेस हैं और ये 2 जजेस दे में रैंक द पार्टिसिपेंट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देंगे. सिमिलरली द सिलेक्शन कमेटी में प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. इस ऑर्डर में सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एक लिस्ट बनेगा. And we experience many such examples in our day-to-day life. और ऐसी सिचुएशंस में हम स्पीरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड इस्तेमाल करते हैं. ऐसी सूरतों में हम स्पीरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड या रैंक कोरिलेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. जो फार्मूला है इसके लिए, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय RK. रैंक कोरिलेशन किसका? स्पीरमैन का. ये बराबर होता है 1 - 6 टाइम्स समेशन ऑफ D स्क्वायर डिवाइडेड बाय N³ - N. ये जो R यहाँ पे, दिस कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन.
ठीक। जो डी है, डी इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक्स, डिफरेंस बिटवीन रैंक्स। ये रैंक्स दी होंगी या हमें खुद निकालनी हो, but D represents the difference between the ranks and we take the square of the difference. एक बात। दूसरी बात, जो n है, n is the number of pairs। we study the calculation of rank correlation in 3 different situations में हम कैलकुलेशन करते हैं। 3 सिचुएशंस होती है। एक सिचुएशन ये है when ranks are given, ठीक। दूसरी सिचुएशन है when ranks are not given। तीसरी सिचुएशन ये है when the values of the series are same। value of series are same। यानी 3 तरह की कैटेगरीज ऑफ डेटा हमारे पास होंगे, जहाँ रैंक्स दी होंगी, जहाँ रैंक्स नहीं होंगी, और जहाँ सीरीज़ के जो वैल्यूज़ होंगे वो सेम होंगे। ठीक है ना। तो तीनों सिचुएशंस के लिए हमने इलस्ट्रेशंस लेनी है, एग्जांपल्स लेनी है और कैलकुलेशन करना है। कैसे होता है, वी विल सी दैट थ्रू एग्जांपल्स, and that's not possible for today because time is limited here। बस इतना सा थोड़ा सा समराइज हमने किया कि स्पीर मैनेज रैंक कोरिलेशन है क्या। सिंपली आपको याद रखना है कि ये क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और कौन सी फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होती है, और किन किन सिचुएशंस में हम कोरिलेशन स्पीरमैन के का जो फार्मूला है ये इस्तेमाल कर सकते। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल elaborate it through examples and illustrations। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।